मैं मेई जाओ 1 दशक से हाउली के लोगों का नेतृत्व कर रही थी। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे आपकी सजा मंजूर है। मुझे लगता है मुखिया के पद के लिए एक ही आदमी लायक है, वो है वांग जिंगले। और मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ये प्रकाश वांग जिंगले को दिया जाए। साथ है। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं आपका नेतृत्व करूंगा। अतीत की कमजोरी हमारे जीवन में सिर्फ मुसीबत ही ला सकती है। हमारे लोगों का बहुत खून बह चुका है। हमें उन्हें बताना होगा कि हम क्या चीज हैं। अगर फिर से किसी ने हमें परेशान किया तो हम एक साथ मिलकर विद्रोह करेंगे। जिस बात का मुझे डर था वो दिन आ ही गया। मुखिया वांग, आपने कहा था ना उस पत्थर को नष्ट करने का एक रास्ता है। हम उसमें मदद करेंगे। हमें भी वो रास्ता बताएं। तितली को हासिल कर उस पत्थर को ढूंढना हमारे हाउली के लोगों का काम नहीं है। लेकिन मुखिया वांग, मैं कुछ समझा नहीं। यिंची की रक्षक शक्तियां खो गई है। ऐसे में हम उसकी मदद कर सकते हैं। शक्तियां वापस लाने के लिए हम जी जान लड़ा देंगे। अगर इतना करने पर भी वो वापस नहीं आई तो हम अग्नि पक्षी से किसी और को चुनने के लिए कह सकते हैं। सब लोग कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है उन्हें पता चल गया कि हम हाउली हैं, पर सोचा नहीं था वो हमसे दूर जाने के लिए रातों रात गांव छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? पहले हम सब लोग यहाँ पर कितने खुश थे। क्या हम हाउली लोग कोई बीमारी है? हम जीने के लिए छोटा मोटा काम करते हैं। हम उन्हें क्या नुकसान पहुंचाते? ये सब मैंने पहले भी होते हुए देखा है। कुछ समय बाद तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। आता आप लोग आ गए। देखो तो। बाकी तो कहाँ है? तुम तीनों तो हमेशा साथ ही रहते हो ना? आ जाओ। ठीक है, खींचो मत। मेई जाओ जी, सभी लोग। शायद तुम तीनों को पता चल गया होगा कि हम कौन हैं। बात यह है कि हावली के लोग सारे गांव में फैले हुए हैं और इसीलिए यहाँ से सारे लोग भाग गए। गांव वाले कह रहे थे कि हावली के लोग उन सब के परिवार को मार देंगे। ये क्या कह रहे हो? पर तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? शाओ यू ने हमें बताया कि हाउली के लोग हमारे जैसे ही होते हैं और हमें उस पर पूरा विश्वास है। सही कहा। वैसे भी हम कितने समय से साथ हैं। मैंने आपको किसी को चोट पहुंचाते नहीं देखा। यू पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ये शब्द इस समय हमारे लिए एक दवाई की तरह है। चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल है। चलो, बहुत रात हो गई है। चलो चलो, अपने अपने घर जाओ। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम क्यों रो रही हो? ऐसा नहीं करते। चलो चलो, घर चलो। चलो चलो घर चलते हैं। और सब बढ़िया? चलो चलो। आखिरकार शुइलिंडी वापस आ गई। तुमने अच्छा काम किया। लकड़ी की तितली भी जल्द जन्म ले लेगी। देखिए, श्वेलिंडी संकेत दे रही है। सियुन की मोहर।
मास्टर, क्या आपको पता है लकड़ी की तितली का जन्म कहाँ हुआ था? ये सियून की मुहर सियून गांव की ओर इशारा करती है। सियून गांव में? पर सियून गांव को शाह के लोगों ने नष्ट कर दिया था ना? क्या वो तितली अब भी वहां पर होगी? सियून गांव में एक अनमोल खजाना है, एक बेनाम किताब। उसमें सभी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। इतने सालों से उस किताब की वजह से ही दुनिया में सियून गांव का इतना वर्चस्व बना हुआ है। दोहरी मछली की मुहर लुओशियान की पहचान है, नुआ तलवार शुशान की पहचान है। तो ऐसा लगता है वो बेनाम किताब लकड़ी की तितली की एक मुहर हो सकती है। यिंगची इंगनान, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सियून गांव में जाकर छानबीन करो। जी मास्टर। लेकिन सबको ये बताना कि तुम सियून के लोगों को श्रद्धांजलि देने की तैयारियां करने जा रहे हो। किसी को तुम्हारा असली मकसद पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पता करो कि सियून में वो नरसंहार किसने मचाया था। तो आपके कहने का मतलब है वो नरसंहार किसी और ने किया था, शाह के लोगों ने नहीं? बाइली ल्यूगोंग ने हमसे कहा कि शाह यानहोंग सियून पर हमला नहीं कर सकती। अगर बाइली ल्यूगोंग के कहने में जरा भी सच्चाई है तो फिर उन सब लोगों को किसने मारा होगा? हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। ऐसा करने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ होगा? ये सब तुम्हारे मास्टर का बस एक अंदाजा है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अब जाओ और तैयार हो जाओ। जी, आज्ञा दीजिए। यज्ञान, मुझे मास्टर से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम आगे जाओ। चांगमी, मास्टर, मुझे आपसे कुछ मांगना है। कई सालों से हाउली के लोग दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, पर संकटों ने हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ा। अगर एक दिन मुझे जादुई पत्थर मिल जाता है तो कृपया मुझे उसे नष्ट करने दें, ताकि हमारे लोगों की यातनाएं खत्म हो जाएं। यिंगची, मैं जानता हूं एक रक्षक होने के नाते तुम्हें अपने लोगों की बहुत चिंता है, पर उस पत्थर को नष्ट करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। शायद आप नहीं जानते कि शुआन जी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं ही आखिरी रक्षक बनूंगा। किसी वजह से मैंने अपनी शक्तियां खो दी हैं, लेकिन अपने लोगों की मदद करने के लिए मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं बचा रहे हो, बल्कि सारी दुनिया को बचा रहे हो। ऐसे में सुशांत शांत नहीं बैठ सकता। हम भी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। लगता है कि धोखाधड़ी का जश्न मनाया जा रहा है। इस बार हमने आप सबकी मदद से लुओशियान महल को जड़ से उखाड़ फेंका है, और इसमें सबसे सराहनीय काम मेरे सबसे होनहार शिष्य ने एक जासूस बनकर किया है। वो है बाई गुई। मैं शांगशु की सेवा में अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैंने सुना है कि बाई गुई अकेला वहां पर गया था। तुम एक बहुत ही बहादुर योद्धा हो। मुझे माफ कर दीजिए, देर हो गई, पर चिंता मत करो, आप जारी रखो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सबको सभा में बुलाया था, पर इन्होंने एक शिष्य के हाथों शांगशु में एक संदेश भेजा था कि इनकी प्यारी गधी को बच्चा होने वाला है। सही कहा। मेरी मजबूरी समझने के लिए शुक्रिया। आपको पता नहीं होगा, आमतौर पर मेरी गधी एकदम ही शांत रहती है, पर हालत खराब होने पर वो बहुत परेशान करती है। अभी उसने एक बछड़े को जन्म दिया है, और वो भी अपनी माँ की तरह परेशान करता है। लेकिन उसके जन्म को मैं एक शुभ संकेत मानता हूँ। आप पूछोगे वो कैसे? उसका जन्म होते ही आपने उस बेरहम शाह का एक झटके में खात्मा कर दिया, और मैंने उसी समय सोच लिया था कि उसका क्या नाम रखना है। वो होगा शांग यिंग, शांग शी ची यिंग। कैसा लगा? अच्छा नाम है ना? जब हालात बहुत गंभीर थे तब मुखिया दाफांग यहाँ पर नहीं थे, और अब युद्ध के बाद मुखिया दाफांग सही समय पर यहाँ बधाई देने आए हैं। मुझे लगता है मुखिया दाफांग को गधों को नहीं पालना चाहिए।
अगर एक घोड़ा पाल लिया तो सभा में समय से आ पाएंगे। सुनिए, आज शांगशू ने मिलकर लुओशियान महल की धज्जियां उड़ा दी है। अब सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या आप शांगशू के नेतृत्व में रहकर आगे का सफर करना पसंद करोगे? हम जुई यून की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। हम सब एक साथ हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब साथ हैं, सब साथ हैं। हम सब साथ हैं, सब साथ हैं, सब साथ हैं। शुगी ने कुछ भी कहते। आज सभा में सबका दिल जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब वो दिन दूर नहीं है जब सुशान की कोई भी नहीं सुनेगा। अब भी सुशान का पलड़ा हमसे भारी है, क्योंकि वो शुई लिंडी अब भी उनके पास है। गोई, मैंने सुना कि तुम भी उस कैद खाने में थे, तो फिर शुई लिंडी उस इंगनान ने कैसे हासिल कर ली? लुओशियान महल डूबने ही वाला था। सब वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे और इसी भागदौड़ में मेरा शुई लिंडी पर ध्यान ही नहीं गया। गोई, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता कि ये क्या चल रहा है। वो इंगनान जब भी तुम्हारे सामने आती है तुम गलती कर देते हो, और ऐसा मत सोच लेना कि मुझे कुछ पता नहीं। चिंता मत कीजिए, लुओशियान को हराना तो बस एक शुरुआत थी। हमें कुछ दिन शांत रहना चाहिए। एक बार सुशान को सारी तितलियां ढूंढने दीजिए, फिर हम उन सभी को हासिल कर लेंगे। और अगर वो यिंगनान तितलियां ढूंढ भी लेती है तो एक तरह से वो हमारे लिए ही काम कर रही है। लगता है उस गुफा का तुम पर गहरा असर हुआ है। अब तुम होशियार इंसानों जैसी बात करने लगे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। जब मैं उस गुफा के अंदर था तब मैंने बहुत ध्यान किया। अब मुझे सब साफ नजर आता है। सही कहा। मास्टर, मुझे एक काम से कोई मुंह चोटी पर जाना है। ठीक है, अच्छी बात है। वहां जाकर सुशान से सारे नाते तोड़ दो। गोई, समय आ गया है, शांगशू में वापस आ जाओ। यिंगजी, इतनी देर से मास्टर से क्या बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं, वो गलती से मुझसे हिम तलवार गुम हो गई ना, इसीलिए मैं गुरुजी से उसके लिए माफी मांग रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दूसरी तलवार क्यों नहीं चुन लेते? नहीं, सुशान का शिष्य सिर्फ एक बार तलवार चुनता है। मुझे मेरी अपनी ही तलवार को ढूंढना होगा। यिंगनान, तुमने कहा कि सबको पता चल गया है कि मैं एक हाउली हूं। क्या वो मुझसे डरने लगेंगे?